अब भैया थोड़ा समय और बढ़ा आगे। अब ठाकुर जी खेलते हैं ग्वालों के साथ। तो एक बार सभी ग्वाले बैठे हुए थे और ठाकुर जी अचानक बोले कि आज मेरा मन ना कुछ नया खेलने का है। ये घर घर खेलना ये सब ना मुझे अब फीका लगने लगा है, बोर हो गया हूं, तो कुछ नया खेलते हैं। वाले बोले क्या खेलें? ठाकुर जी बोलते हैं यज्ञ यज्ञ खेलते हैं। क्या खेलते हैं? यज्ञ यज्ञ। बोले भैया ये क्या खेल होता है? ठाकुर जी बोले एक काम करो, आसपास जितने भी सूखे पत्ते हैं ना सबको इकट्ठा कर कर ले आओ और मैं बनूंगा पंडित ब्राह्मण। मैं आंख बंद कर कर करके मंत्र बोलकर बोलूंगा स्वाहा, तो तुम सब सूखे पत्ते उठाकर आगे डालना, बोलना स्वाहा। वाले बोले भैया ये खेल तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। ठाकुर जी बोले अरे खेलो तो सही, मजा आएगा। बोले ठीक है। तो वाले जाकर बेचारे पत्ते इकट्ठे कर कर लाए, सारे रख दिए। ठाकुर जी को बोले हाँ कन्हैया चल शुरू करते हैं। ठाकुर जी बोले ठीक है हवन कर लेते हैं, मेरा आसन लगाओ। हाँ आसन लगा। ठाकुर जी बैठे पंडित बनकर, एक पटका गमछे की तरफ कंधे पर ले लिया और बोले अब देखिए वैसे तो चार वेद प्रभु के ही मुख से बोले गए हैं, परंतु लीला है तो प्रभु यहाँ पर अनपढ़ बन रहे हैं, उन्हें श्लोक व्लोक नहीं आते, कुछ पूजा नहीं आती, बस ऐसे ही स्वाहा। वाले बोलते हैं स्वाहा करके यज्ञ संपन्न हुआ। चलो खड़े हो जाओ, पंडित जी के पैर छू लो, आओ सारे। वाले खड़े हुए ठाकुर जी के धोख ली। ठाकुर जी बोले हाँ हाँ आयुष्मान भव विजयी भव दीर्घ सुमंगली भव। बोले ठीक है। अब ठाकुर जी बोले देखो कोई भी धार्मिक काम हो ब्राह्मण जिमाने पड़ते हैं, तो एक काम करो खेल में जाओ, जितने भी ब्राह्मण हैं सबको न्योता दे दो कि कल नंद महल में आपको भोजन के लिए आना है। बोले ठीक है। अब भैया सारे ग्वाले हो गए खड़े और न्योता दे देकर आ रहे हैं हर ब्राह्मण के घर पर। ये लीला ठाकुर जी ने इसीलिए की ताकि सभी ब्राह्मणों का पेट भर सके। अब यहां पर ब्राह्मण तैयार हुए, तो आज न्योता मिला है कल जीमने का, तो भैया उन्होंने भोजन किया ही नहीं, जो कुछ मिलता है वो भी नहीं ग्रहण किया कि कल अच्छा मिलेगा तो पेट को खाली रखते हैं। अब यहाँ खेल समाप्त हुआ, सब अपने अपने घर को गए। अब दूसरा दिन हुआ, सुबह सुबह जो कतार लगी नंद महल के बाहर ब्राह्मणों की। मैया बोली बाहर से आवाज बड़ी आ रही है, देखो तो जरा। देखे तो टोली की टोली चलती हुई आ रही है। मैया बोली आज लगता है किसी के उत्सव है। अरे ये तो अपने महल की तरफ आ रहे हैं। अरे ब्राह्मण देवता नमस्कार, बोलिए क्या हुआ? ब्राह्मण देवता बोले क्या हुआ का क्या मतलब, आसन लगाओ चलो जिमाओ हमें। यशोदा मैया बोली क्या, किसने न्योता जिया जी? मैया बोली तुम्हारे घर से तुमने ही तो बालकों को भेजा था कल कि पंडितों को न्योता दो, ब्राह्मण भोज आज। बोले माफ कीजिएगा पर ऐसी तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर तो कुछ किया ही नहीं हम लोगों ने। ब्राह्मण बोले देखो देवी अपमान कर रही हो मैया तुम अब हमारा, पहले तो बुलाती हो फिर बोलती हो भोजन के लिए आओ मत। अब मैया का जो शक है वो ठाकुर जी की तरफ गया। मैया बोली कन्हैया इधर आ, बाहर आ। ठाकुर जी आए। मैया बोली कि कल क्या कर रहे थे तुम? ठाकुर जी बोले मैया कल कल हमने एक नया खेल खेला, यज्ञ यज्ञ। मैया बोली अच्छा क्या किया तुमने उसमें? बोले मैया कल मैं ब्राह्मण पंडित बना था, यज्ञ करवाया मैंने सबसे, और फिर क्या मैया, यज्ञ नकली, न्योता नकली, भोजन भी नकली करवा दो और भेज दो। मैया बोली ये तूने सही नहीं किया, तो बुरी बात है। ठाकुर जी बोले अरे मैया क्या बुरी बात है, अपने बाबा के यहाँ कमी थोड़ी ना है, चलवा दो कढ़ाई। बोले ठीक है। तो भैया मैया ने तुरंत जो रसोई की व्यवस्था की है सब दास दासियों को लगा दिया, खुद लग गई और अच्छा ब्राह्मण भोज करवाया। इस प्रकार ठाकुर जी ब्राह्मणों का भी
पेट भरवाते हैं।